हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 9 and 10। स्वर्ण मित्रारी उदासीना मदयस्ताद्वेष्य बन्धुषु साधुष्व अपि चापापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततमा आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों अर्थात हॉनेस्ट वेल विशर्स प्रिय मित्रों तथा शत्रुओं डियर फ्रेंड्स एंड एनिमीज ईर्ष्यालुओं द एनवियस पुण्यात्माओं और पापियों को द पायस एंड द सिनर को सम्मान भाव से एक ही समान इक्वली देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे सभी आकांक्षाओं और संग्रह से मुक्त होना चाहिए। डिजायर्स एंड फीलिंग्स ऑफ पॉसेसिवनेस से फ्री होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। कृष्णा इज रियलाइज्ड इन डिफरेंट डिग्रीज एज ब्रह्मा परमात्मा एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead. Krishna consciousness means concisively to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord. प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। A direct Krishna conscious person is the topmost transcendentalist because such a devotee knows what is meant by Brahma और परमात्मा। ऐसे योगी का परम सत्य के विषय में ज्ञान पूर्ण होता है। His knowledge of the absolute truth is perfect। योगी का पहला कर्तव्य प्राइम ड्यूटी यह है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र करे, कृष्ण पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करे। उसे हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी एक मिनट के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। Concentration of the mind on the supreme personality of Godhead, Krishna is called Samadhi. मन को एकाग्र करने के लिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमेशा एकांत स्थान में निवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को ग्रहण करे और प्रतिकूल नेगेटिव परिस्थितियों को त्याग दे जिससे उसकी अनुभूति पर उसके एक्सपीरियंस पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प परफेक्ट डिटर्मिनेशन कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की बेकार की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से पॉजेसिवनेस फीलिंग में उसे फंसा ले। अर्थात यह भाव कि यह मेरा है वह मेरा है, यह स्वामित्व जो पॉजेसिवनेस है उसको त्यागना चाहिए। जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ कृष्णा का है, यही बात को मानकर उसे
हर चीज़ के स्वामित्व से, हर चीज़ के ओनरशिप से, पॉजिटिवनेस से अपने आप को दूर करना चाहिए। ये सारी सिद्धियाँ तथा सावधानियाँ तभी पूरी हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होता है। All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness. जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त अटैच न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व, ओनरशिप, पॉजिटिवनेस से ऊपर स्थित रहता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को जाने बिना त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। अर्थात यह कहा जा रहा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी वस्तुएं मनुष्य के पास रहती हैं जिसका उपयोग वह कृष्ण भावना भावित के कार्यों में कर सकता है। अर्थात उसे ऐसी सारी वस्तुआं जो उसके पास है उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना किसी वस्तु के महत्व को जाने बिना उसे नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात जो चीज़ कृष्ण भावनामृत में उपयोग की जा सकती है उसे नहीं त्यागना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता है। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. वह सदैव भौतिक वस्तुओं से, मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य ट्रांसीडेंटल होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित, अर्थात जिन मनुष्यों में कृष्ण भावना नहीं होती ऐसी व्यक्तियों से दूर रहता है। इसलिए वह हमेशा अकेला रहता है। अर्थात कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति परम योगी होता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।